राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज से मैं अपना व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। सो ऑफिशियली आई एम स्टेपिंग माय फुट इन द फील्ड ऑफ व्लॉगिंग। सो टुडे आई एम गोना बी शोइंग यू ऑल द साइट ऑफ विलेज। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, अपनी प्यारी सी सीयू के साथ में। और सीयू आज पहली बार गांव देखेगी। सो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैग, सिया के डायपर्स और उसके जो भी इसके वाइप्स चाहिए होंगे या दूध चाहिए होगा, सब कुछ मैंने इस बैग में ले लिया है। और मेरी शिव भी तैयार है। वी आर गुड टू गो, लेट्स गो। तो लाइट्स आर ऑफ नाउ। तो घर से निकलने से पहले आइए मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। माता रानी के दर्शन भी कर सकते हो आप। मैं इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और मैंने जूते भी पहन रखे हैं, तो इसीलिए। एंड हियर कम्स आवर कार एंड नाउ वी गोना सिट। और फिर चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको अपना गाँव। गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हम लोग आज गांव में आश्रम भी जाएंगे और जहाँ पे माता रानी है और जिनके लिए मेरे को कपड़े पहनाने हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्रसाद ले लेती हूँ। प्रसाद मस्ट है। तो सी द ब्यूटी ऑफ द फेस्टिवल्स। ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल द शॉप इज लुकिंग। तो द प्रसाद इज हियर एंड वी गोना गो। चलो देखो हम कहाँ फंसे हुए हैं। कभी कभी जब आप इतना इजीली 4 व्हीलर में बैठ के देखते हो कि 2 व्हीलर वाले इतनी आसानी से साइड से निकल रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा थॉट आता है ना कि काश यार हम भी 2 व्हीलर से आ जाते तो कितना अच्छा रहता। तो हम लोग आ चुके हैं और जैसे कि आप मेरे हिलने से समझ पा रहे होंगे कि हम लोग एंट्री कर चुके हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें अपने गांव में आने में। और लेकिन जो व्यू है, वो छोटी छोटी गलियां, बहुत सारे पेड़, वो सब आप प्लीज़ एंजॉय करें। बस इसीलिए कभी कभी मन करता है कि आओ चलो गांव चलते हैं थोड़ी देर का सुकून लेने, क्योंकि शहरों में आपको कहाँ इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है। जितना दूर तक आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हरा ही आपको दिखेगा। घोड़ा, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ विलेज। सरकारी स्कूल, अब तक तो आपको बहुत फैंसी फैंसी लग रहा होगा, लेकिन जो रियलिटी होती है, जो वाकई में जिसको गांव बोलते हैं, वो ये है सुकून। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जो खेत आपको दिख रहे हैं जो तैयार हुए हुए, ये सब आलू के खेत हैं जिसमें अब उगाई शुरू हो जाएगी। खेत आपको दिख रहे हैं, ये सब मेरे पापा जी के हैं, यानी कि मेरे फादर इन लॉ के। तो आपको दिख रहा है वो हमारा आश्रम है और हम कच्ची सड़क से होते हुए अपने आश्रम जाने वाले हैं अपनी माता रानी से मिलने। और हम आ चुके हैं अपने आश्रम में और ये जो भी सामान मेरे को चाहिए होगा वो सब इधर है। पूजा का सामान, माता रानी के कपड़े और जो प्रसाद हमने लिया था वो भी। सो द मेन पर्पस ऑफ कमिंग टू द विलेज कि हम माता रानी को अच्छे से कपड़े पहना सकें, नए नए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और हमने अपनी काली माता को भी अच्छे से नए कपड़े पहना दिए हैं, सारा श्रृंगार कर दिया है। और माता रानी को भी देख लो कितनी प्यारी लग रही हैं। जो पूरा इनका पुराने पोशाक उतार के नए पुराने मतलब नए वाले पोशाक पहनाने का जो प्रोसेस है वो दिखाते नहीं हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी। जो बिल्कुल तैयार होने के बाद मेरी सुंदर सुंदर प्यारी सी माता रानी लग रही हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कितनी प्रिटी लग रही हैं। हमने पूजा कर ली है, हमने अच्छे से कपड़े उनको पहना दिए हैं।
ये एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनके जो गुरुजी हुआ करते थे, उनका आश्रम है ये। और मैं आपको उनके भी दर्शन करा देती हूँ। ये महाराज जी हैं, आप भी दर्शन कर लो। दरअसल जो बड़े महाराज जी थे वो ये थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। और ऐसा माना जाता है कि जो माता रानी थी, उनके शेर इनसे मिलने आते थे हर रात को, और ये उनके शिष्य हुआ करते थे। मुरलीधर और राधा रानी के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये सुकून है, मुझे यहाँ ना बहुत अच्छा लगता है। मेरी शादी को अभी लगभग 1.5 साल ही हुआ है और मैं यहाँ पे शायद तीसरी या चौथी बार विज़िट कर रही हूँ। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे हर बार और भी अच्छा और भी नया लगता है। और ये पूरा घर है, वहाँ पे आप देख सकते हो वो रूम्स हुआ करते थे, किचन एंड वॉशरूम, ये पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी। और महाराज जी यहाँ रहा करते थे। देखो दो जो कि ओल्ड टाइम का जो चूल्हा हुआ करता था, फोल्डिंग काफ़ी पुरानी है, उस पर जाइए मत प्लीज़, क्योंकि महाराज जी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। ये पूरा स्पेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये महायज्ञ की जगह है, यहाँ पे महायज्ञ हुआ करते थे। ये सब गुरुजी का है। गुरुजी तो नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन इस आश्रम के तौर पे हम उनके दर्शन कर पाते हैं। उनकी जो यादें इस आश्रम में बसी हुई हैं वो दिल को छू लेती हैं और दिल को सुकून मिलता है, मन में एक अजीब सी शांति होती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर मुझे। मैं उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद फील होता है और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसमी का पेड़ भी है और उस टाइम उस पर बहुत सारी मौसमी आई हुई हैं। देखो अब इवन काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतनी सारी हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इट्स टाइम टू से बाय टू द आश्रम। बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पे आऊँगी। यहाँ जो मेंटल पीस आपको मिलता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल है। सो वी आर डन। हमने माता रानी को कपड़े पहना दिए हैं, महाराज जी को वस्त्र पहना दिया है और पूजा भी कर दी है। और अब हम जाएंगे अपने गांव वाले घर एंड वी गोना मीट आवर डैनी बॉय। सी अभी पहली बार अपने डैनी चाचू से मिलेगी। आई जस्ट होप कि वो डरे नहीं, और क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है लोगों को देख के। और बाकी क्या होता है देखते हैं। सो मी एंड माँ गोइंग टू द कार। बाय आश्रम, सी यू सून। My Sasu mom, and he is the most handsome Patidev. So let's go. और ये आ गए हम अपने गांव वाले घर and now we gonna meet our Danny boy. He gonna be super excited. And that's the world's cutest wolf. Oh my god. चलो चल चल। He is checking out Sia. Danny boy. आई इतनी बड़ी तो मैं हूँ भी नहीं। यार ये मेरे कंधों पे से ऊपर जा रहा है। कंधों से ऊपर। एंड दैट्स द वुल्फ अटैकिंग माय हस्बैंड। ओह माय गॉड, सी सी। आई एम अ बिट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, बट मुझे अच्छा लगता है ये। लेकिन ये सुपर एक्साइटेड होता है ना, पहले पहले मुझे ये बहुत डरावना लगता है। प्यारा
वो हंस रही है। ऐसी जोर से कभी नहीं होती, ऐसी आ जाती है। डैनी, आ जा। डैनी। आई थिंक सिया को डैनी बहुत पसंद आया है। हंस रही है। Oh my God, she is smiling. ये रहा। मैं आप लोगों को कितनी बार माता रानी के दर्शन करा रही हूँ, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ये हमारे गांव के घर वाली माता रानी है, आप दर्शन कर लो। द ओल्ड वाइब्स, द ओल्ड मेमोरीज। बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील होता है ना जब भी गांव में आते हैं। लुक एट हिज एक्साइटमेंट लेवल। तो गांव को हम टाटा बाय बाय बोल के आ गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग। तो चलो टू द स्मार्ट पॉइंट, यहीं करेंगे हम लोग अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। रेडी विद आवर ट्रॉली, लेट्स गो। शॉपिंग इज डन, अब चलते हैं अपने घर। एंड हियर वी आर टुवर्ड्स होम स्वीट होम। सो वी आर बैक, हम आ गए हैं अपने घर और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और न्यू कमर हूँ, अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हों तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा। एंड तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों में ढेर सारा प्यार बांटिए। ओके, बाय बाय।